दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की वेरियस क्लासिफिकेशन। तो कम्युनिकेशन को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में भी क्लासिफाई किया जाता है, इंटरपर्सनल में भी, ग्रुप कम्युनिकेशन में भी, मास कम्युनिकेशन में भी। तो मास के भी वेरियस फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम अपने अंदर खुद मन में बातें करते हैं कि अच्छा कल सुबह उठ के ना मैं ये काम करूँगी, कल मुझे यहाँ जाना है, तो मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ अपने मन के अंदर। दैट इज़ योर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, लाइक मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही हूँ या मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यूअर मेरे से बातें कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, जो जब दो लोग आपस में बातें करते हैं बिटवीन टू पीपल। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? दो से ज़्यादा लोग होते हैं जहाँ पे बातचीत होती है। जैसे आपके क्लासरूम में देखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन में ना एक ही तरह के लोग होते हैं। जैसे क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। मधुमक्खियाँ भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डॉग्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये क्या है? वो लोग एक ही तरह के हैं, तो ये हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। मास कम्युनिकेशन में जो जनता होती है ना, वो हेट्रोजीनियस होती है। जैसे मोदी जी की स्पीच होती है तो उसमें जो लोग रहते हैं, मेल, फीमेल, ओल्डर, यंगर, मिडिल एज, सारे एज के लोग रहते हैं। जैसे कि मास कम्युनिकेशन में आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर तो सारे लोग पढ़ते हैं, उसमें कोई एज का बार नहीं होता। रेडियो तो सारे लोग सुनते हैं। तो बहुत ही हेट्रोजीनियस आपकी पॉपुलेशन रहती है, जिसमें यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, चाइल्ड सब रहते हैं। टेलीविज़न भी सब कोई देखते हैं। तो क्या हो रहा है? टेलीविज़न के थ्रू मास कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कि ज़्यादातर लोगों के पास बात पहुंचाई जा रही है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? जो रिसीवर है वो तो फेसलेस इंडिविजुअल हैं, उनके पास कोई ये नहीं होता है कि वो रिस्पॉन्स कर पाए। यहाँ पे देखिए, अगर मोदी जी की भी स्पीच है तो वहाँ पर भी जो लोग सुन रहे हैं उनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी नहीं होता है। हम उन्हें जान भी नहीं पाते कि वो इंडिविजुअल कौन है, क्योंकि वो नंबर में ही इतने ज़्यादा रहते हैं और वो उनके पास कोई फीडबैक भी नहीं देने का अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो मोदी जी को बताए कि नहीं नहीं आपने ये सही नहीं किया। तो फीडबैक भी कहीं ना कहीं गायब रहता है आपका मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन में आता है वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम बोल कर, मतलब कि हमारे कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, या तो रिटर्न में हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं या ओरली बोल कर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में आपका स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग भी आता है। बोल रहे हैं उसमें भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। आप लिसन कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई बोल रहा है तभी आप सुन रहे हो, वहाँ पर भी वर्ड्स है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ होता है। राइटिंग में भी यू आर यूजिंग वर्ड्स। इन रीडिंग आप वर्ड्स को रीड कर रहे हैं। और अगर देखिए तो इस आपके वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग ऑल्सो, क्योंकि आप सोचेंगे तभी उसके बाद ही तो कम्युनिकेट कर पाएंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, यहाँ पे वर्ड्स नहीं आपके मुंह से निकल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पिक्चर का यूज़ कर रहे हैं, साइन का यूज़ कर रहे हैं। हम नहीं बुलाते इधर आओ, तो हैंड से ऐसे करते हैं, इधर आओ, जेस्चर से, चेहरे से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं? वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या हम लोग भी कभी कभी इशारों से बताते हैं। तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यहाँ आपके वर्ड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम एक कह सकते हैं कि ये वर्डलेस मैसेज भी है, जहाँ पे हम जेस्चर से अपनी बातें कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से कि मैं सैड हूँ तो मैं सैड जैसा मैंने मुंह बनाया हुआ, अपने एक्शन से, थ्रो जेस्चर, साइन, मूवमेंट्स, एक्शन, लैंग्वेज, पिक्चर, क्लोथ्स से भी मैं हम लोग बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑफिस में जा रही हूँ तो वहाँ पे जो मैंने क्लोथ्स पहना होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा जब मैं किसी फेस्टिवल सीजन में पहन रही हूँ या मैं किसी मैरिज में पहन रही हूँ। तो हमारा क्लोथ्स भी बहुत कुछ बताता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज भी आती है। प्रॉक्सिमिक्स मतलब कि दूरी कितनी है। अगर मेरे कोई क्लोज रिलेशन में मेरे फ्रेंड है तो मैं उसके पास बैठ के बात करूँगी, कम्युनिकेट करूँगी। वहीं पर मैं ऑफिस में जा रही हूँ
तो वहाँ पे मैं कॉलीग्स है तो मैं उनके साथ घुल मिल के बात करूँगी, वहीं पे मैं कोई स्ट्रेंजर उससे मैं 2 कदम दूर ही रहूँगी। तो ये प्रॉक्सिमिक्स होता है, स्पेस होता है, हम इसे पर्सनल स्पेस भी बोलते हैं। हैप्टिक मतलब टच, आई कांटेक्ट, जो हम देखिए जो टच की जो होती है ना, जैसे हैंडशेक एंड ऑल, ये हैप्टिक्स के अंदर आता है। वहीं स्पेस वगैरह पर्सनल स्पेस प्रॉक्सिमिक्स में आता है। वहीं आई से आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये ऑक्यूलिक्स में आता है। सेंस ऑफ स्मेल, आप स्मेल से करते हैं, ओहो बहुत कोई बदबू ज़्यादा आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेगनेंस की, तो ये ऑल्फैक्टिक का पार्ट है। वहीं टाइम भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, अभी इवनिंग है, मॉर्निंग है, तो ये क्या है, क्रोनोमिक्स। टाइम की स्टडी को क्रोनोमिक्स बोलते हैं। मेटा कम्युनिकेशन मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि जब हमारे जो वर्ड्स हमने जो चूज़ किए हैं ना, वो अनइंटेंशनली हमारे वर्ड से ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस, मैंने तुम्हें तो इतने सुंदर से ड्रेसअप होते हुए देखा ही नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये एक नेगेटिव में भी हो सकता है कि आपको अपना जो रेगुलर अटायर है ना, आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो ये होप आपको समझ में आया होगा। मेटा कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की ये तीनों पार्ट हैं आपके, वर्बल, नॉन वर्बल एंड मेटा। ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। एनी डाउट, please ask me in the comment section. Till then, bye bye, have a nice day ahead.